हिंदी लोकभारती कक्षा 9वीं पाठ 8वां वीरभूमि पर कुछ दिन। रुक्मणी संगल। परिचय। जन्म 1 सितंबर 1945, बुढ़ाना, उत्तर प्रदेश। परिचय। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन। कृतियाँ। दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध। यात्रा वर्णन। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। चीतर झील के पास होने से इसे चीतर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति पर्यटक के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया था। मांडव्यपुर का अपभ्रंश रूप मंडोर है। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान दर्शनीय है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते जान पड़ते। रानी उद्यान की बाईं ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनवाई। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियाँ बनाई गई है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार जयपोल, लोहपोल और फतहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता है और हम काफ़ी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मन भावन दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। द्वारा की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हैं। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं,
जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर आदि। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम है तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड़ा नाम के विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक ओर महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। यहाँ अनेक पक्षी, भांति भांति की चिड़िया चहचहाकर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़ी। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ। 18वीं सदी में शहर से प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियाँ कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के स्तंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप ने हमें उतार दिया, जहाँ कई सारे रेगिस्तानी जहाज, ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊँटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसी हमारी, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊँट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे, जिन पर आपके पग 5-7 अंगुल नीचे धंसते जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊँटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था! बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाखड़ा, चाट पकोड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरे में कैद भी। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताज़ा करा रहा था। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग आधे फरलांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोजन का प्रबंध था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। 3 ओर दर्शकों को बैठने की व्यवस्था थी तो एक ओर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का
यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस जैसा रुचे जितना रुचे लीजिए खाइए आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहाँ से भी सामान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती, शैया और खुला नील गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो जाती है, भामा शाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है। यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला दी। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि यह वीर भूमि है, जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, ईशभक्ति भी। यहाँ जौहर है तो अपने सत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी, तो रंचमात्र भी अत्युक्ति न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन।